नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ मनोज बजाज जी है जो एक सक्रिय समाजकर्मी के साथ ही एक प्रतिष्ठित व्यवसायी है। और हम आपको जो हमारा कार्यक्रम है शुरू करने से पहले एक बात आपको हम बता दें कि आज से हम एक विशेष कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और यह विशेष कार्यक्रम है तिनसुकिया को, जो वाणिज्यिक शहर जो तिनसुकिया कहा जाता है, इसको दो भागों में बांटने वाला जो रेलवे गेट है या रेल लाइन है, इस पर लेकर हम विभिन्न समाज के सक्रिय लोगों के पास जाएंगे और इस विषय में हम चर्चा करेंगे। और बहुत बार इस विषय को लेकर सरकार के पास तथा रेल विभाग के पास बहुत सारे लोग गए हैं और उसमें मनोज बजाज जी की भी काफ़ी भूमिका रही है। और इस पूरे विषय पर आज मैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि यह जो समस्या है किस स्टेप में इन्होंने अपना काम किया और फिलहाल जो ये समस्या है क्यों समाधान नहीं हुआ या किस स्टेज पर है। तो सबसे पहले मैं मनोज जी का स्वागत करता हूँ। नमस्ते ललन जी। मनोज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये जो रेलवे लाइन है या रेलवे गेट भी मान के चले, ये जो तिनसुकिया शहर को दो भागों में बांट दिया है और जिसके कारण अगर यह दो भाग नहीं हो पाता तो क्या क्या सुविधा हो पाता और इसके वजह से क्या क्या समस्याएं खड़ी होती है तिनसुकिया में। देखिए, ऐसा है, समय रेलवे लाइन जब यहाँ आई थी तो यहाँ के विकास के लिए आई थी, लेकिन एक समय जब डेवलपमेंट प्रोसेस अपना रूप लेने लगा तिनसुकिया में, तो ये जो विकास का कारण बन के आई थी, ये समस्या का कारण विकास में बाधक बन के पैदा होने लगी है इन गत वर्षों में। और रोज मेरे ख्याल से ये कहना बड़ी बात नहीं होगी कि कई जानवर रोज इसकी रेलिंग की वजह से कट के मरते हैं और ह्यूमन एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और जो भारत सरकार का एक निर्णय है कि हमें सिक्योरिटी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, भारतीय रेल का पहला स्लोगन है कि, और इस कारण से यहाँ पे जितने भी अनमेन्ड गेट हैं वो नहीं होने चाहिए, 0 अनमेन्ड गेट होने चाहिए। जबकि आप अगर वास्तविक रूप में देखोगे तो डिब्रूगढ़ से डांगरी तक की ये जो लाइन है 92 किलोमीटर के आसपास की, इसमें नंबर्स गिनना संभव नहीं होगा कि इतने क्रॉसिंग्स है। इसका सबसे मूल कारण ये है कि शहर पूरी तरह से दोनों तरफ बसा हुआ है और ये शहर को बीचों बीच दोनों पूरी की पूरी एरिया को डिब्रूगढ़ से लेकर डांगरी तक को दो भागों में बांटती है। इसका कोई प्रॉपर ब्रिजिंग सिस्टम नहीं है। एक छोटी सी एरिया कवर कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पब्लिक को एक छोटे से एरिया से कवर नहीं किया जा सकता। तो हमने बार बार सरकार को अलग अलग माध्यमों के द्वारा ये जानकारी देने की कोशिश की कि तिनसुकिया की ये जो रेलवे लाइन है डिब्रूगढ़ से डांगरी तक की, ये विकास में बाधा बन रही है, तो इसका समुचित संज्ञान लेकर के इससे निजात दिलाया जाए इस एरिया को, ताकि विकास अपनी गति से आगे बढ़ सके। जी मनोज जी, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा और सबसे पहले एक चीज़ जो मुझे जानकारी में मिली कि एक बहुत बड़ा अगर इसी तरह रेल लाइन रहा और जो अरुणाचल में जो प्रोजेक्ट जो घोषणा किया गया है, यह प्रोजेक्ट अगर शुरू होता है तो मैं वो आपको दिखाने के लिए अनुरोध करूंगा। साथ ही ये प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाएगा तो किस तरह का रेलवे ट्रैफिक का समस्या होगा और किस तरह लोगों को डबल समस्या झेलनी पड़ेगी, इस बारे में मैं पहले आपको थोड़ी दर्शकों को जानकारी देने के लिए मैं अनुरोध करूँगा। ये एक पत्र है जो मैंने डाउनलोड किया है इंटरनेट से, रेल न्यूज़ का है, www.railnews.in। इसमें 17 अप्रैल 2017 की एक न्यूज़ है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी ने अपना वक्तव्य दिया है। इंटरव्यू में कहा है कि इस एरिया में जैसे नई लाइनें जो बनेगी वो on instance from Chief Minister, the 8 new rail lines, Itakola to Saijosa 18 km, Dunduma Namsai Wakro 96 km, Dangri Roing 60 km, Naharkatia Devmali 20 km, Lekhapane Nampong New Kamlang Deben 75 km, and Tinsukia to Pasighat via Kanobadi is 300 km were sanctioned by the Ministry of Railways, informed in a press release issued by the CMO here. तो इसका मतलब ये हुआ
कि करीबन करीबन 500 किलोमीटर की नई रेलवे ट्रैक इस एरिया में बनने जा रही है, जो कि अरुणाचल में रेल नेटवर्क का विकास के लिए बनेगी। और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, और उनको सबको लोड देने के लिए ये पूरा का पूरा 500 किलोमीटर का लोड जो आएगा वो जो एग्जिस्टिंग डिब्रूगढ़ डांगरी रेलवे लाइन है इसके ऊपर आने वाला है। जी अब जी तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट की संख्या किस हद तक बढ़ेगी और ये विकास में बाधा किस हद तक आने वाली है। तो मेरा रिक्वेस्ट, ये मेरा कहना यह है सरकार से आपके माध्यम से कि जब रेलवे का अरुणाचल में इतना बड़ा विकास होने जा रहा है, और तो इस डिब्रूगढ़ डांगरी रेलवे लाइन जो कि भूतपूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी के समय में उन्होंने अपने बजट स्पीच 25 फरवरी 2011 को उन्होंने कहा था, न्यू रेलवे लाइन के लिए एक सर्वे सैंक्शन किया था जिसका क्रमांक संख्या है 61, डिब्रूगढ़ डांगरी वाया न्यू तिनसुकिया, और इसकी सर्वे रिपोर्ट भी जो आई वो सरकार को सबमिट की गई 26/8/2014 में। एक सर्वे रिपोर्ट कंप्लीटिंग की लिस्ट है हमारे पास जो पिछले 10 वर्षों में कंप्लीट किया गया। इसमें भी क्रमांक संख्या 611 के अंदर में डिब्रूगढ़ डांगरी वाया न्यू तिनसुकिया जो ईयर ऑफ कंप्लीशन है सर्वे का 2012-13 है, लेंथ ऑफ इन किलोमीटर्स इज 92 किलोमीटर, और कॉस्ट उस समय का है 841 करोड़ रुपए। सर्वे कंप्लीटेड एंड रिपोर्ट अंडर एग्जामिनेशन। इसके बाद में हमने और इसका पता करने की कोशिश की तो एक आरटीआई किया। आरटीआई में ये पता लगा हमें कि इसका हमने पूछा था मनोज जी, मैं आरटीआई में भी जाऊंगा, और जो आपने अभी जो सर्वे रिपोर्ट के बारे में कहा, मैं आसान तरीके से जो हमारे दर्शक है उनको मैं आपके द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि यह जो सर्वे रिपोर्ट हुआ जो लगभग 2013 का आसपास जो सर्वे किया गया था, और ये तो सरकार ने ही करवाया था कि इस तरह का प्रावधान किया जा सकता है, इसीलिए सर्वे किया गया था। लेकिन ये सर्वे जो किया गया, यह घोषणा भी किया गया, लेकिन वो घोषणा ही रह गया और सर्वे रिपोर्ट भी उसी तरह रह गया। एक्चुअली ये जो सर्वे किया गया है इससे क्या सुविधा हो सकता था और किस तरह का प्रावधान था? ये सुविधा तो डेफिनेटली, ये चूंकि इस रोड पे लोड ज़्यादा है, ये सरकार के संज्ञान में है, इसीलिए उन्होंने ये एडिशनल रूट किया होगा। उस समय में क्या सोचकर ममता बनर्जी की सरकार ने रेल मंत्री रहते हुए ये नई लाइन का प्रपोजल दिया, ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये समस्या हम खुद ही देख रहे हैं, गत 50 वर्षों से ये समस्या बनी हुई है कि ये रेलवे लाइन विकास, हमारे शहर के विकास में बाधक है। लेकिन ये जो सर्वे जो किया गया, इस सर्वे के हिसाब से अगर काम किया जाता या घोषणा किया जाता तो शायद जो शहर को 2 भागों में बांटने वाला जो समस्या है ये समाधान हो पाता, आपको लगता है? डेफिनेटली समाधान हो पाता। शहर का सीन ही कुछ अलग होता। आज अगर यहाँ रेलवे लाइन शहर के बीचों बीच नहीं होती तो इस पूरे क्षेत्र का विकास का एक नया हमें प्रारूप देखने को मिलता। अब मैं आगे जाऊंगा, और चूंकि आपने इस बारे में आप लोगों ने निवेदन भी किया है सरकार से और मेमोरेंडम भी दिया गया है आपके द्वारा, उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। और आरटीआई जो रिपोर्ट आपको मिला, मैं उसकी जानकारी भी आपसे लेने की कोशिश करूंगा। पहले में जो आप लोगों ने निवेदन किया जो सरकार से, पहले मैं उस बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि किस बैनर में आप लोगों ने ये निवेदन किया। हम कोशिश कर रहे थे, विभिन्न माध्यमों से कोशिश होती रही है। मेरा प्रयास ये नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तिनसुकिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर में हुआ था, जब मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य था उस समय में, और एक DRUCC का सदस्य भी था ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तिनसुकिया। तो उस समय में हमने एक RTI लगाई थी 8/11/2017 को, जिसका जवाब हमें दिया गया 15/11/17 को। हमारा सवाल यह था आइटम नंबर 2 में, डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड न्यू line survey of Dibrugarh Dangri via New Tinsukia, survey completed in the year 2012-13 and the survey report is under examination as on 26/8/2014 for 92 km of the proposed line. As per record available in this, हमें जवाब मिला रेलवे के DRM ऑफिस की तरफ से, वो ये मिला, as per record available in this establishment it is to state that the proposal have been forwarded to the railway board via GM CON Maligaon
लेटर नंबर W98 सर्वे DBRT तिनसुकिया मालेगांव डांगरी डेटेड 4/2/2011 इज सैंक्शन of preliminary engineering cum traffic survey duly approved by GM Maligaon NFR. Current status of the new line project pertains to construction organization only. ये हमें रिप्लाई मिला फिर इसको सहज भाषा में क्या कहेंगे? जो टोटल भाषा में ये कहा कि ये हमने तो यहाँ से फॉरवर्ड कर दी थी 4/2/2011 को, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई स्टेटस नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य ये था। फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PMO में एक रिड्रेसल फोरम होता है, उसमें हमने एड्रेस किया इस इशू को। तब हमें एक रिप्लाई मिला, वो रिप्लाई था, वो मैं आपको बताता हूं। दैट रिप्लाई वाज गिवन टू अस ऑन 2 जुलाई 2016। हमने लिखा था, जब उस समय में माननीय सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री हुआ करते थे, कृपया तिनसुकिया को 2 भागों में बांटने वाली रेल लाइन से हमें मुक्ति प्रदान करें और तिनसुकिया के विकास में सहायता दें। इसका रिप्लाई ये आया कि द केस हैज बीन एग्जामिन्ड एंड रिप्लाइड ऑन पोर्टल बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ तिनसुकिया डिवीजन एज अंडर द शिफ्टिंग ऑफ रेल लाइन फ्रॉम तिनसुकिया टाउन इज नॉट feasible due to the cost involved. Moreover, the proposal of shifting for rail line is required to be made by the state government. This being a policy matter, the proposal from the state government will be submitted to railway board on its receipt. In view of the above, it is proposed for closure of the case. मतलब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये जो मुद्दा था केंद्र सरकार ने ये मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ धकेल दिया, एक तरह से कहें तो। लेकिन उसके बाद चूंकि कोशिशें हर लेवल पे होती रही हैं, इसी कोशिश में एक श्री विनोद जी केडिया हैं तिनसुकिया के, इनके प्रयास से 31 अगस्त 2016 को तिनसुकिया के उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कौन थे इसमें नाम नहीं आ रहा, उन्होंने द कमिश्नर सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम दिसपुर गुवाहाटी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने ये बात संज्ञान में दिलाई थी कि तिनसुकिया में डिगबोई, मार्गेटा, लिदू, दुमदुमा इतना जो शहर है, इन सबके अंदर में जो आम रोज के ऑलमोस्ट रोज बेसिस के ऊपर में यहाँ पे समस्याएं आती है रेलवे लाइन की वजह से, तो इसलिए the above situation is resulted in several road accidents leading at times even to loss of life. If the current situation continues, serious law and order situation is apprehended in near future. Therefore, in view of the above, shifting of the railway track from the heart of Tinsukia town is very essential. ऐसा करके भी एक रिक्वेस्ट उस समय के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तिनसुकिया ने ये पत्र माननीय चीफ मिनिस्टर आसाम को जनाया था। तो इसका भी कोई संज्ञान अभी तक हुआ नहीं। उसके पश्चात मतलब एक चीज मान के चले कि जो यहाँ का आम जनता तो है ही, साथ ही जो सक्रिय समाज कर्मी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी का प्रयास जारी है लगभग वर्षों से, और सभी का यही कहना है, सभी यही चाहते हैं कि ये जो 2 भागों में बांटा गया इसको हटाया जाए और एक ही तिनसुकिया हो, इसको 2 भाग में ना बांटा जाए। जी, उसके बाद का मैं आपसे जानना चाहूँ। हमने 17/1/2018 को फिर एक मेमोरेंडम दिया। उस समय श्री चाहते राम जनरल मैनेजर हुआ करते थे NF रेलवे मालेगांव के, उनकी तिनसुकिया विजिट के दौरान उस समय भी हमने ये डिब्रूगढ़ डांगरी न्यू रेलवे लाइन को यहाँ से सिर्फ लाने की बात कही थी और पुराने सर्वे को आगे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। अंततः सबसे अंत में अभी हाल ही में जब नई सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने शपथ लेने के बाद और हमारे तिनसुकिया के माननीय विधायक श्री संजय किसान जी ने विधायक चुने जाने के बाद और मंत्री बनने के तुरंत बाद तारीख 10 जून 2021 को एक पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को। उस पत्र के माध्यम से भी तिनसुकिया की सारी समस्याओं को अवगत कराते हुए कि किस तरह से बाधा बन रही है, किस तरह से सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है, तो हमें इस मैटर को जल्दी से जल्दी टेकअप करके अगर इसका अरुणाचल के जो फंड सैंक्शन हुए हैं उसके साथ इसका 1000 करोड़ या 2000 करोड़ या 3000 करोड़ जो भी खर्चा होने वाला है, एक शुरुआत से ही डबल लाइन का प्रोविजन करते हुए अगर इसका संज्ञान लिया जाए और इसको अलग कर दिया जाए, तो हमारे ख्याल से डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की जनता के लिए, पूरे दोनों जिलों के लिए, विकास के लिए एक नया रूप देगी। इसके लिए मैं माननीय अभी तो हमारे माननीय सांसद श्री रामेश्वर तेली जी भी केंद्र में सरकार में भी मंत्री हैं और हमारे विधायक
जो असम सरकार में मंत्री हैं, इनके रहते हुए हम जरूर अपेक्षा करेंगे। मनोज जी, एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, चूंकि आपने संजय किसान जी ने एक लिखित उन्होंने दिया है, लेकिन इस क्षेत्र में चूंकि केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली जी है, तो उनका भी कुछ उन्होंने भी कोई स्टेप लिया क्या इस बारे में? इसकी मुझे अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित ही तिनसुकिया हमारे विधायक, हमारे सांसद होने के नाते से हमें अपेक्षा है कि वो अपना प्रयास जरूर कर रहे होंगे। मनोज जी, आपने जो काफी जानकारी दी और इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहेंगे, कई एपिसोड में लाएंगे और फिर से कई पार्ट में हम अलग अलग जो रेलवे ट्रैक की वजह से, रेलवे लाइन की वजह से जो समस्याएं जो हो रही है, इस पर हम लगातार आपसे भी बातचीत करते रहेंगे। अगर यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो रेलवे का जो लाइन है यहाँ से हटना चाहिए, या जो डांगरी डिब्रूगढ़ का जो आपने बात कहा, एक ऐसा भी रास्ता है कि जो आज चाराली, गेट चाराली जो कहा जाता है, अलग एक प्रावधान भी है और आसान तरीके से उसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस मुद्दे पर आप जो रेलवे का विभाग है उनसे आप क्या कहेंगे, और जो केंद्र सरकार है उससे आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? जितना मैंने अनुभव किया है और जितना मैंने इस मुद्दे को समझा है, आपका तिनसुकिया, न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से लेकर के तिनसुकिया से इस रेल को हटा देना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। ये एग्जिस्टिंग लाइन मोस्ट ऑफ दी जगह में बनी हुई है, खाली उनका कनेक्टिविटी कर देना है बीच के कुछ क्षेत्रों से, ताकि ये अंदर से निकल जाए। हाँ, डिब्रूगढ़ और डांगरी का क्या प्लानिंग है, डिब्रूगढ़ से लेकर न्यू तिनसुकिया तक का किस तरह से किया जा सकता है, ये मैंने अभी तक पूरी तरह से सर्वे नहीं किया। इसको किस रूट से ले जा करके डाइवर्ट कराया जा सकता है, या तो हो सकता है बरडुबी से ही कहीं डाइवर्ट करा दिया जाए, या बाकी क्षेत्रों को, चबुआ को, उनको भी कवरेज चाहिएगा, तो उसको किस तरह से किया जा सकता है, ये विभाग ही अपना जानकारी के हिसाब से उपलब्ध कराएगा। बाकी तिनसुकिया से लेकर के डांगरी तक का तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। जो सिक्योरिटी के अंत में मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो सिक्योरिटी के क्षेत्र में जैसे कि आपने कहा कि रेलवे का जो लाइन है, जगह जगह पर लोगों को घर में जाने के लिए एक व्यवस्था जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए थ्रेटनिंग है एक, और इसके लिए प्रावधान क्या है और रेलवे को इस बारे में किस तरह का सोच रखने की जरूरत है आपको लगता है? रेलवे को और सरकार को, रेलवे देखिए, सरकारी तंत्र जो होता है वो लकीर का फकीर होता है। उनसे अगर बात करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो गेट बंद करना है, हमको तो रास्ता बंद करना है। लेकिन वो ये सोचने के लिए नियमित रूप से ऑन द रूल ऑफ द रोड तो यही कहता है, लेकिन जो वास्तविक समस्या है उसको अगर देखेंगे तो रेलवे को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को, रेलवे को, सबको एक संतुलित इसमें कदम उठाना चाहिए और कदम उठा करके इसको यहाँ से निकालना चाहिए। और जहाँ तक फंड की, जो इसमें ये समझ में आया कि फंड की वजह से इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, इस वजह से इस मुद्दे को छोड़ा गया है, तो सर सिक्योरिटी, मैं ये कहना चाहूँगा सरकारों को कि सिक्योरिटी के मामले में फंड मैटर नहीं करता, सिक्योरिटी सबसे पहले आती है, और इस सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाना चाहिए। और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमें तो समाधान से मतलब है, हमें तो तिनसुकिया क्षेत्र के फंड का जो यहाँ जो बात कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इससे पहले जो सर्वे हुआ था उसमें फिर से मैं आपको एक बार में जो फंड है कितना खर्चा आएगा दिखाया गया था सर्वे में, आपको मैं फिर से एक बार जानकारी देने के लिए। 2012-13 की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें फंड का एक्सपेंडिचर था 841 करोड़ रुपए और रूट था 92 किलोमीटर का, मतलब 841 या करीबन 900 करोड़ रेलवे के लिए बहुत ज्यादा फंड है। आपको लगता है क्या बहुत ज्यादा समस्या बड़ा है आपको लगता है? अगर चाहे तो केंद्र में नई सरकार बनने के बाद में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, रेल नेटवर्क बढ़ाने के लिए, खास करके नॉर्थ ईस्ट में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये उस 11-12 में अगर 841 करोड़ था तो अभी अगर 2000 या 3000 करोड़ भी होता है तो केंद्र सरकार के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। जी मनोज जी, आपने जो अपना मूल्यवान समय दिया और काफ़ी जानकारी जो लोगों को शायद पता नहीं थी, आपके द्वारा मैंने वो जानकारी देने की कोशिश की और इस पूरे मुद्दे पर हम बने रहेंगे, फिर आपके पास आएंगे। जो आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लगन जी, आशा है कि ये मैटर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक आपके माध्यम से पहुंचेगा और हम तिनसुकिया के लोगों को हमारे जीते जी ये दिन हम देख पाएं, इसी आशा के साथ सभी से मंगल कामनाएं, दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
स्वागत। और ये थे मनोज जी और मैंने जानकारी लेने की कोशिश की और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और तिनसुकिया का ये जो मुद्दा या समस्या आज से लोग आवाज नहीं उठा रहे, आज वर्षों से इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाया जा रहा है। हाँ, मीडिया में भले ही वो फ्रंट पेज में ना हो या चर्चा में ना हो, लेकिन जो ऑफिशियली जो काम हो रहा है, यहाँ तक कि तिनसुकिया के विधायक और साथ ही मंत्री संजय किसान ने भी इस पूरे विषय को गुरुत्व देते हुए, जो पूरे विषय पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री को भी एक खत लिखा है, एक उनसे भी निवेदन किया है कि इस समस्या को समाधान किया जाए। और तिनसुकिया शहर चूंकि वाणिज्यिक शहर है और पूरे असम में देखा जाए तो वाणिज्यिक शहर के तौर पर एक प्रसिद्ध, इस शहर को दो भागों में बांटे जाने के वजह से जो उन्नति होना चाहिए, जो बाजारों में जिस तरह की एक एकत्रीकरण या कहा जाए तो जो डेवलप के क्षेत्र में दो भागों में बांट दिया गया है, अगर यह एक तिनसुकिया हो तो काफ़ी सुविधाएं यातायात से लेकर जो ठेला भाड़ा हो या हर चीज़, जो सामान लाने ले जाने में जो समस्या है, काफ़ी समस्या जो झेलनी पड़ी है, काफ़ी आसान होगी और शहर और डेवलप करेगा, तिनसुकिया और उन्नत होगा। यह था हमारा खास कार्यक्रम। हम और भी एपिसोड आपके बीच इस पूरे विषय पर लेके आएंगे और आपसे भी इस बारे में मैं आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा। आप देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।